Okay, so today we will start new topic, software testing approaches. As told earlier, इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के दो अप्रोचेज रहती हैं मेन. One is known as black box testing and second is called white box testing. So today we will cover black box testing. तो पहले इसके आप दो और नाम हैं, उनको ध्यान में रखिए. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग और बिहेवियरल टेस्टिंग. ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनल प्रोग्राम की डिटेल को ना देखते हुए हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. एक बॉक्स है, वो ब्लैक इन कलर है फॉर एग्जांपल, ठीक है. आपको ये नहीं पता उसके अंदर क्या है. आप मान लीजिए 1 रुपये का कॉइन डाल रहे हो और वो आपको कुछ वहां पे निकाल के दे रहा है. सपोज आपको इंटरनल वर्किंग जानने की उसकी जरूरत नहीं है. दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग बिकॉज ये फंक्शनल या फंक्शन क्या है उस सॉफ्टवेयर क्या उसके ऊपर फोकस करती है. अंदर की डिटेल, प्रोग्राम की डिटेल, कैसे वो काम कर रहा है, कौन कौन लूप लगी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर है और इसमें इनपुट क्या होती है और ये आउटपुट क्या निकालेगा. बस यही चीज हम इसी चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल और बिहेवियरल टेस्टिंग. यानी कि बिहेवियर पे ये बिहेवियर को सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर है उसको टेस्ट करती है. ठीक है. इट इज यूज्ड टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी और बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम. ये इंपॉर्टेंट है आगे. विदाउट टेकिंग द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इन कंसर्न. एक्चुअली वो प्रोग्राम में क्या क्या आपने लिखा हुआ, कौन सी लूप लगाई हुई है, क्या लॉजिक लगाया है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है. किसमें? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में. विदाउट टेकिंग द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इन कंसर्न का क्या मतलब है? एक्चुअली वो प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है उससे हमें कुछ भी कंसर्न नहीं है. विदाउट. ठीक है. और लास्ट में आपने ये चीज याद रखनी है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसी भी लेवल पे हम इसे यूज कर सकते हैं. लेवल का क्या मतलब है? लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रहते हैं. ये आपका इसके बाद एक टॉपिक भी आएगा, उसमें 3 रहते हैं: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग. ये तीनों आपके सिलेबस में है. तो इन तीनों में से किसी भी लेवल पे आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं. ओके. तो इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है. अगर 2 मार्क्स का आता है इतना ही लिखना है. अगर ज्यादा का आता है 5 या 10 नंबर का, फिर हमें आगे बढ़ना होगा. आप देखिए इस डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखिए. एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, इसमें हम कुछ इनपुट सप्लाई करेंगे, ये कुछ आउटपुट निकालेगा. उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या लॉजिक है प्रोग्राम का, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स. ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिटरमाइन करता है कि ये सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है. बस हमें इनपुट का पता होना चाहिए. हमें 2 डालना है, 5 डालना है, 10 डालना है. वो अंदर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, नन ऑफ आवर बिजनेस. हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है इन केस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सो दिस इज द डायग्राम. आगे देखिए. इस टेक्निक में हम करते क्या हैं? इन दिस टेक्निक द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम आर नॉट नोन. डिजाइन क्या है सॉफ्टवेयर का अंदर जो आपने बनाया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर का मतलब कौन कौन सी आपने कोडिंग में क्या क्या से वहां लॉजिक लगाया हुआ है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर. ठीक है. वो हमें कुछ भी पता नहीं होता है. आर नॉट नोन टू द किसे? हमें. यानी कि वी एज ए टेस्टर या सॉफ्टवेयर टेस्टर या टेस्टिंग इंजीनियर, हमें उसका ना ही पता होता, ना ही हमें उसके जानने की जरूरत है इन केस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके. बट ओनली अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर नोन. वही मैंने कहा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने इसमें इनपुट देनी है और इससे क्या आउटपुट निकलेगी. एक्सपेक्टेड आउटपुट है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें आप एक वैल्यू को पास करेंगे बिटवीन 1 to 100 और वो आपको उसका स्क्वायर कंप्यूट करके बताएगा. तो हमें ये पता होना चाहिए उसकी रेंज क्या है. जैसे रेंज मैंने आपको बता दिया 1 से 100 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 100, आप कुछ भी नंबर पास करिए और आउटपुट क्या है, उसका स्क्वायर. तो वही है यहाँ पे. बट ओनली अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज
इनपुट आपने क्या सप्लाई करना है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही हमें पता होता है। वो कैसे वो आउटपुट निकाल रहा है ये हमें पता नहीं होता है, आर नॉट नोन। जब हम इनपुट सप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ऑन प्रोवाइडिंग इनपुट इफ द प्रोग्राम्स आउटपुट, प्रोग्राम जो आउटपुट निकाल रहा है वो मैच कर रही है किससे, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। इसका मतलब क्या है, आपका प्रोग्राम ओके है। अगर वो दोनों मैच नहीं हुए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमने मैच किया था एक टेबल में, ठीक है, तब क्या होगा, अगर वो मैच नहीं हो रहा है, इफ देयर इज एनी मिसमैच, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आगे देखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक जो है, इसके दो कॉमनली यूज्ड जो मेथड्स हैं वो ये हैं। वन इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सेकंड इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। और भी हैं 4-5, वो जो आपके बुक में सॉरी जो आपके सिलेबस में जो बुक मेंशन्ड है उसमें 2 ही मेंशन्ड हैं, जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है। तो मैं भी आपको यही 2 एटलीस्ट ये 2 ही कराऊंगा। आई थिंक दीज 2 आर इनफ। ठीक है, ये काफी हो जाएंगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को समझने के लिए। तो फर्स्ट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एज अ नेम इंप्लाइज, बाउंड्री पे हम काम करेंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच लगता है ना, हम बिल्कुल बाउंड्री पे अगर कैच आने वाला हो बाउंड्री पे खड़े कर देते हैं। ठीक है, वैसा यहाँ पे होने वाला है। देखिए कैसे, पहले सिंपल सी लाइन देखिए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है, सिंपलेस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है और ये काफी पॉपुलर भी है। इसमें हम करते क्या है, देखिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई कीजिए, आपको टेस्ट केसेस बनाने ही पड़ेंगे, आपको टेस्ट सूट डिजाइन करना ही पड़ेगा। इसमें हम टेस्ट सूट डिजाइन कैसे करते हैं, here we design test cases with input values that are on or close to boundary values, या तो बाउंड्री पे होंगे या क्लोज टू बाउंड्री होंगे। जहां पे कैच आने के चांसेस हैं बाउंड्री पे, फॉर एग्जांपल, वहां पे हम प्लेयर को खड़े करेंगे। ओके, अभी समझते जाइए, अभी आगे हम एक एग्जांपल भी लेंगे। अब आगे एग्जांपल चलाऊं। सपोज a program takes x as an input and prints square of x as output। जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम भी दिखाया था, पाइथन का एक प्रोग्राम बनाया हमने। x हम इनपुट करेंगे एक नंबर जो कि 1 to 100 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 1 और 100 भी होगा, सॉरी, राइट। तो वो क्या निकाल के देगा, उसका स्क्वायर निकाल के देगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम सारे नंबर 1 by 1 ट्राई करें। 1 सप्लाई किया, आंसर आया, 2 सप्लाई किया, फिर से प्रोग्राम रन किया, उसका आंसर आया, फिर से रन किया प्रोग्राम, 3, फिर से रन किया, 4। इस तरह से हमने एक एक 1 by 1 सभी इनपुट को जो है सप्लाई किया वहां पे और आउटपुट को चेक किया। तो उस तरह से क्या होगा, वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम 100 टाइम्स। 100 बार आपको उस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक को यूज करते हैं तो आपको जस्ट 5 बार ही रन करना पड़ेगा। समझिए इस बेनिफिट को, एडवांटेज को। ठीक है, सिर्फ 5 बार ही आपको रन करना पड़ेगा और आपका प्रोग्राम जो है टेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अदरवाइज अगर आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज नहीं कर रहे हो तो आपको 100 बार ये वाला प्रोग्राम रन करना होगा। एनालिसिस को यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 बार ही रन करना पड़ा। वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमें 5 बार यहाँ पे जो है रन करने में जो ये बता रही है। एक है मिनिमम वैल्यू, सबसे कम, जैसे कहा मैंने 1 से लेके 100 तक। अब छोटा नंबर क्या है, 1, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उस पर हम प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर जस्ट अबव मिनिमम वैल्यू, 1 से थोड़ा सा ऊपर 2 या 3, इस पे आप रन करिए प्रोग्राम को। फिर मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 100, उसके ऊपर रन करिए। फिर जस्ट बिलो मैक्सिमम वैल्यू, 100 से 1 या 2 नंबर नीचे, वो आप इनपुट करके देखिए। जब ये 4 केसेस हो गए, फिर एक बीच की वैल्यू लीजिए 1 और 100 के बीच में से 50।
तो ये 5 केसेस अगर आपके टेस्ट मतलब ठीक आउटपुट निकाल रहे हैं, प्रोग्राम जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट निकल के आ रही है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम ओके है, आपको 100 बार रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए डायग्राम में मैंने इसको समझाने की कोशिश की हुई है। ये देखिए, अब थोड़ा सा देखने का आपका यहाँ पे ध्यान जो है स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ये ब्लू लाइन दिखा रही है एक्स की वैल्यू। जैसे मैंने कहा था कि 1 और 100 के बीच में आपने नंबर पास करना है। मान लीजिए ये जो वर्टिकल लाइन है रेड वाली और ये डॉट दिखा रहा है, दिस इज 1 एंड दिस इज 100। तो हम कहां कहां पे प्रोग्राम को रन करेंगे? एक तो मिनिमम पे, जैसे यहां पे बताया था, ये देखिए मिनिमम वैल्यू, जस्ट अबव मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट बिलो मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये 5 वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 100, इन दोनों वैल्यू से हम प्रोग्राम को रन करेंगे। मिनिमम वैल्यू से थोड़ा सा आगे ग्रेटर देन, मैंने 2 पे रन कर दिया, ये वाला सर्कल रेड वाला जो सेकंड है ये दिखाता है 2। और तीसरा केस जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे थोड़ा सा छोटा, मान लीजिए 1 माइनस कर दिया मैंने, 99 पे रन करके देखा। 4 केसेस हो गए। और लास्ट केस है बीच की वैल्यू, 1 और 100 की बीच की वैल्यू ले लो आप, 50 या 50 के आसपास कोई भी नंबर। ठीक है, अगर इन पांचों वैल्यू पे आंसर ठीक आ रहा है तो आपका प्रोग्राम टेस्टेड ओके है। जैसे ये है आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। तो यहां देखिए टेस्ट केस 1 2 3 4 5, 5 ही केसेस हमें लेने हैं। इनपुट वैल्यू x है, 1 हम पास करेंगे, 2 हम पास करेंगे, ये देखिए 50 हम पास करेंगे, फिर 99 और 100, 99 100। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है वो यहाँ पे लिखिए। 1 क्यों आया? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इज दिस वन, 99 मल्टीप्लाई बाय 99 इज दिस वन, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज दिस वन। तो ये आंसर आना चाहिए आपके प्रोग्राम का। सो लेट अस चेक। तो मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम है, इसे हम 5 वैल्यू से रन करेंगे। 1 इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 50, फोर्थ इज 99 एंड फिफ्थ इज 100। और आउटपुट आपकी कैसी आनी चाहिए? ऐसी आनी चाहिए जो यहाँ टेबल पे बताई गई है। सो लेट अस ट्राई 1 बाय 1। 5 बार ही रन करना पड़ेगा हमें। पहली बार रन किया, ये मांग रहा है पहला नंबर, देखिए तो मैंने डाला 1, आंसर आ गया 1। तो क्या करिए टेबल पे, 1 का आंसर 1 ही आया है, गुड। और फिर से रन करिए, सॉरी ये मुझसे एंटर प्रेस हो गया, फिर से रन करना पड़ेगा। ओके, दूसरा नंबर प्रेस किया मैंने 2, आंसर आया 4, चेक करिए आंसर 4, गुड। और फिर से रन करिए, 50 एंटर करिए, 2500 चेक करिए, 2500। फिर से रन करिए, 99, आंसर आया 9801, चेक करिए 9801, ओके है। अब लास्ट बार फिर से रन करिए 100 पे और आंसर आ गया 10,000। तो आंसर कितना था? 10,000। इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है टेस्ट कर लिया हमने, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने अप्लाई कर दी और हमारा जो आउटपुट आ रही है वो सही आ रही है, इसलिए हमारा प्रोग्राम ठीक है। ये कौन सी टेक्निक हमने अप्लाई की? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उसकी कौन सी टेक्निक है ये? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री पे ये काम करता है। बाउंड्री कहां से कहां तक? जैसे आपका प्रोग्राम जो था ये कहां से कहां तक चल रहा था? 1 से लेके 100 तक। यही नंबर के लिए हमने ये मान लीजिए ये प्रोग्राम हमारा जो हमने डिजाइन किया था, जस्ट एक एजम्पशन है। तो 1 भी रन करेंगे, 100 भी रन करेंगे, 1 से थोड़ा बड़ा यानी कि 2, 100 से थोड़ा छोटा यानी कि 99 और बीच की वैल्यू दैट इज 50। तो इस तरह से हम बच्चों इसमें चलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सेकंड जो ब्लैक बॉक्स टेक्निक है, टेस्टिंग जो मेथड है, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग ये पहले वाले से भी आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपकी इनपुट डोमेन है, इनपुट डोमेन का क्या मतलब है, जैसे इसी प्रोग्राम का अगर आप एग्जांपल लें, इनपुट कहां से कहां तक आप नंबर सप्लाई कर सकते हैं? 1 से लेकर 100 तक। 1 से छोटा सप्लाई नहीं करना है, 100 से बड़ा नंबर सप्लाई नहीं करना है, वो क्या होगी? इनवैलिड इनपुट। तो जब भी आपको किसी सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को टेस्ट करना है यूजिंग इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, तो हम क्या करेंगे, जो इनपुट डोमेन है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1 कंटेनिंग ऑल वैलिड इनपुट्स, जो वैलिड है यानी कि 1 से लेकर 100 तक। दूसरा कंटेनिंग ऑल
इनवैलिड इनपुट। तो इनवैलिड इनपुट्स आपकी क्या क्या होंगी? ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है या फिर ऐसा नंबर जो 100 से बड़ा है, वो दोनों ही इनवैलिड होंगी। इनवैलिड का मतलब वो वैलिड नहीं है, वैलिड का मतलब है 1 to 100। तो ये है आपका इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। फिर देखिए, इन द इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग वी डिवाइड इनपुट डोमेन। इनपुट डोमेन का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि इनपुट आप क्या क्या नंबर सप्लाई कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो उसे हम बोलेंगे सभी को इकट्ठा एक लाइन में, एक वर्ड में क्या बोलेंगे? डोमेन, इनपुट डोमेन। वो जो इनपुट डोमेन है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में, उसे 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, या 2 से ज्यादा, जनरली हम 2 पे, ठीक है, इनटू वेरियस कैटेगरी में हम उसे डिवाइड करेंगे। और उन कैटेगरी में जितने भी वैल्यूज होंगी, इनपुट वैल्यू, उनमें आपस में कुछ रिलेशनशिप होगा। और हम हर एक कैटेगरी से एक एक केस को सिलेक्ट करके रन करेंगे और सॉफ्टवेयर का बिहेवियर टेस्ट करेंगे, फंक्शनैलिटी उसकी टेस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। इसलिए जो भी सारी की सारी इनपुट डोमेन है, उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने बताया। पहला हिस्सा कंटेनिंग ऑल द वैलिड इनपुट्स, सेकंड कंटेनिंग ऑल इनवैलिड इनपुट्स, ठीक है। और इनवैलिड में जैसा मैंने आपको बताया, 2 यहां पे केसेस निकल के आ रहे हैं, एटलीस्ट 2। एक केस में क्या होगा? वो सारे नंबर जो 1 से छोटे हैं। दूसरा केस, वो सारे नंबर जो 100 से बड़े हैं। तो 3 हमारे टेस्ट केसेस यहां पे बन रहे हैं, या अदरवाइज आपको क्या करना पड़ना था? 100 बार उस प्रोग्राम को रन करना पड़ना था एटलीस्ट, ठीक है। अब ये 3 ही बार हमें रन करके इसकी जो है टेस्टिंग हो जाएगी। तो क्या क्या है? पहला केस क्या है? हमने ले लिया 0। क्यों? ये इनवैलिड इनपुट है। क्यों? क्योंकि हमारी रेंज क्या है? 1 to 100। एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटे नंबर से छोटा है, कुछ भी ले लो। 0 ले लिया मैंने, -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 0 लिया। तो वैलिड इनपुट रेंज फ्रॉम 1 to 100। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, यहाँ पे इनवैलिड आएगा, सॉरी, मैं इसे क्रैक कर लूंगा, ठीक है। और 50 का आंसर आएगा 2500, ठीक है। और अगर हम 0 सप्लाई करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आना चाहिए आपके प्रोग्राम में कि इनपुट जो है इनवैलिड है, ठीक है। तो और अगर हम 101 सप्लाई करते हैं, दैट मीन्स वो भी इनपुट जो है आपकी इनवैलिड है, क्योंकि 100 से बड़ा नंबर आपने सप्लाई किया हुआ है। आपकी प्रोग्राम की आउटपुट लिखा हुआ आना चाहिए इनवैलिड इनपुट। अगर नहीं आ रही है तो आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो आपको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। तो इसे मैं क्रैक कर देता हूं। so this should come here basically, and this should come here। any invalid input where x is less than आएगा यहाँ पे बच्चों, less than 1 and greater than 100 आएगा बच्चों। now it is okay, let me maximize now this 0 क्या है? invalid है। any invalid input where x is less than n, और ये भी invalid है any invalid input where x is greater than 100। तो इस तरह से आपने ये चार्ट बनाना है। तो 3 टेस्ट केसेस हमारे बने, तो तीनों से हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। जस्ट 1 मिनट, लेट मी मिनिमाइज। हियर इज द प्रोग्राम। हमने एक बार रन किया, पहली बार हम डालेंगे 0, इसमें कुछ नहीं आया, ठीक है, एरर नहीं आया। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए कि इनपुट इज इनवैलिड, वो नहीं आया, इसलिए वो चीज आपको रेक्टिफाई करनी होगी। दूसरी बार रन करिए। दूसरा केस था 2500 आया, यहां पे हमारा प्रोग्राम ठीक है। तीसरा 100 से बड़ा नंबर डालिए, मान लीजिए 101 डाल दिया मैंने, और यहां पे उसका स्क्वायर ये निकाल दे रहा है, जबकि हमने कहा 1 और 100 के बीच में ये प्रोग्राम काम करेगा। तो यहां पे भी इनवैलिड इनपुट यहां पे आउटपुट आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। इसलिए आपके प्रोग्राम में 2 यहां पे कमियां हैं, जिसे आप रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। एक 0 के लिए काम नहीं कर रहा ठीक से, एक 101 के लिए काम नहीं कर रहा आपका प्रोग्राम। तो इन दोनों को आपको करेक्ट करना होगा, डिबग करना होगा। सो दिस इज हाउ इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग वर्क्स। सो टुडे व्हाट वी हैव कवर्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें हमें बस इनपुट का पता होना चाहिए और एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम अंदर कैसे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी लूप लगाई है, इफ एल्स व्हाटएवर,
उसे हमें नहीं देखना है, उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है, हमें बस बिहेवियर या फंक्शन के ऊपर ही फोकस करना है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और इसकी दो मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक्स हैं वो हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या फिर इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग या किसी और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इस प्रोग्राम को जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया इसको आपको 100 बार रन करना पड़ेगा एटलीस्ट। किस लिए? टेस्टिंग पर्पज से। लेकिन अगर आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यूज करते हैं तो आपको 5 बार ही ये रन करना पड़ेगा। सो दीज आर द 5 केसेस। इसमें क्या है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम, और एक बीच की एवरेज वैल्यू। इन 5 वैल्यू पर अगर आपका प्रोग्राम ठीक आउटपुट दे रहा है दैट मीन्स आपका प्रोग्राम ओके है। अगर इनमें ही गड़बड़ हो रही है तो आपका प्रोग्राम में गड़बड़ है, वो आपको रेक्टिफाई करनी है। वेयर जो सेकंड था इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, इसमें हमने क्या किया? इनपुट जो डोमेन थी उसको आपने एक से ज्यादा कैटेगरी में डिवाइड किया। तो जनरली हम 2 कैटेगरी में तो डिवाइड कर ही सकते हैं, जैसे यहां पे किया हुआ सेम प्रोग्राम के लिए कि सारी की सारी वैलिड इनपुट्स यानी कि 1 और 100 के बीच में कोई भी नंबर, और इनपुट कैटेगरी में हमने सारे के सारे इनपुट जो है इनवैलिड डाल दी। इनवैलिड इनपुट की जब हम बात करेंगे, एक नंबर हम 1 से छोटा डालेंगे, एक हम 100 से बड़ा डालेंगे। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए, एक नंबर 1 से छोटा यानी कि 0 या कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे जो 1 से छोटा है। दूसरा जो 100 से बड़ा है 101 डाल दो, 500 डाल दो, 1000 डाल दो, जो मर्जी डाल दो। तो ये दोनों ही इनवैलिड इनपुट इस तरह से एक्सपेक्टेड है प्रोग्राम की आउटपुट। लेकिन आपने देखा जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया तो ये नहीं आ रहा था, इनवैलिड इनपुट लिखा हुआ नहीं आ रहा था। दैट मीन्स आपको अपने प्रोग्राम को ठीक करना होगा, ठीक है। वेयर एज जो आपने वैलिड वाली ली हुई है 2500 ले लिया, एक्सपेक्टेड आउटपुट सॉरी इसकी 2500 आनी चाहिए थी, वही आई थी। दैट मीन्स इसके लिए तो ये काम ठीक कर रहा है, ठीक है। 3 ही केसेस से आप इसे बता सकते हो। So this is how equivalence class testing works. So let me stop here.